हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और आज के दिन की रीडिंग की टॉपिक है, जैसे कि आप सबको पता है, आज का दिन फुल मून का है। साथ में आज के दिन चंद्र ग्रहण भी है। आज के दिन की जो फुल मून है वो पाइसिस में है और मून में ही आज के दिन जो है वो ग्रहण भी है। तो किस तरीके के इफेक्ट फुल मून और चंद्र ग्रहण की आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में पड़ने वाली हैं, वो देखूँगी मैं इस रीडिंग में। स्पिरिचुअली से हमको जितना पता चलता है कि ग्रहण कब होता है, जब राहु और केतु जी चंद्र या फिर सूरज को ग्रास करने की कोशिश करते हैं, उसी समय ग्रहण होती है। तो ठीक है, यहाँ पे का आज चंद्र ग्रहण भी है और फुल मून और न्यू मून में ज़्यादातर लोगों की इमोशन जो है वो अप डाउन्स की एनर्जी में रहती है। मतलब कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस होती है तो कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कुछ लोग रोते भी हैं, कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। मतलब अप डाउन्स रहती है इमोशन में। तो ग्रहण होने की वजह से आज के इस फुल मून की एनर्जी में ज़्यादातर लोगों की जो इमोशन है वो इम्बैलेंस रहने वाली है। पुरानी पुरानी बातें आपको याद आएगी, जो पिछले समय में आपके लिए एक ट्रॉमा की जैसा सिचुएशन थी, दुख भरी सिचुएशन थी, वो सभी सिचुएशंस आपको याद आएगी। उसे याद करने के बाद आप थोड़े समय के लिए परेशान हो सकते हो। जैसे ग्रहण समाप्त होगी, धीरे धीरे एनर्जी जो है वो स्मूथ होगी। लेकिन इस बार की ग्रहण में ज़्यादातर लोगों की इमोशन में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ने वाली है, क्योंकि ग्रहण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फुल मून और चंद्र ग्रहण के किस तरीके के इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में पड़ने वाली है, साथ ही में आपके पर्सन की ज़िंदगी में पड़ने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर अरकना से फुल मून और चंद्र ग्रहण की वजह से आपकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में किस तरीके का मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज, परिवर्तन आने वाली है। और इस डेक को मैं किसी और डेक से क्लैरिफाई करूँगी। पहले देख लेते हैं आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मेरे लेफ्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और राइट में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फुल मून और चंद्र ग्रहण के समय मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की एनर्जी में किस तरीके के इफेक्ट पड़ने वाली है। फुल मून और चंद्र ग्रहण की वजह से मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के ऊपर किस तरीके की इफेक्ट पड़ने वाली है। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। लेफ्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और राइट में आपके पर्सन की एनर्जी। पाइसिस में है फुल मून और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। पाइसिस की जो एनर्जी है बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, साथ ही में पाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। तो ग्रहण की वजह से इम्बैलेंस सिचुएशंस क्रिएट होगी, नो डाउट। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में, कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन फुल मून ख़त्म होते होते स्मूथ भी होने वाली है। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेफ्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, राइट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी एंड दिस इज माई लास्ट शफल। क्या है इफेक्ट फुल मून और ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। ठीक है, ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी हम बाद में देखते हैं, तो इसे मैं अपनी राइट में रखती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए पहला कार्ड क्या है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने जो पहले कह दिया, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो सकते हो आप, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की एनर्जी में भी जा सकते हो। मतलब ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे आपने इमोशन को पकड़ के रखा था, या फिर आप स्टॉप करके अपने आप को एक ही जगह में रोक के रखा था, उस जगह से आप निकलना चाहोगे। उस जगह से निकल के आप वो सब कुछ करना चाहोगे जो सब कुछ अब तक आप नहीं कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से आप निकलना चाहोगे। ठीक है, ओके। और एक कार्ड लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो मैंने पहले ही कहा, आप एक्शन लेना चाहोगे। ठीक है, आप एक्शन लेना चाहोगे, या फिर अगर आपके हाथों में नहीं है तो कुछ मेरे व्यूअर्स अपने डिवाइन से क्वेश्चंस करेंगे कि क्यों मेरे लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो, क्यों मेरी ज़िंदगी में इस तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। जो भी मेरे व्यूअर
अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लड़ना चाहते हो डिवाइन के साथ कि क्यों मेरे ज़िंदगी में ये सब है, क्यों मैं भुगतूँ, मेरी गलती क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन, एक्शन लो मेरे लिए, वरना मैं ले लूँगी अपने लिए एक्शन। किसकी एनर्जी है बताना। लास्ट कार्ड, इसको ही लूँगी मैं। ओके, लास्ट कार्ड क्या है मेरे व्यूअर्स की तरफ, सरेंडर टू द डिवाइन। और कुछ लोग इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो कि आपने पूरा ही सरेंडर कर दिया डिवाइन के पास अपना जो भी है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, स्पाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लेके चलती है। मेडिटेशन की तरफ झुकना, डिवाइन के पास सरेंडर करना, ये सब कुछ स्पाइसेस की ही एनर्जी है। तो फुल मून में अगर कुछ लोगों की इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो, तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि ग्रहण के बाद सिचुएशन स्मूथ होगी। ग्रहण के बाद ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिवाइन के पास अपने आप को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी जो दुख रहा है अपनी डिवाइन के पास बोलते हुए भी नज़र आ रहे हो, और बोलते हुए ये भी बोलते हुए नज़र आ रहे हो कि इस रास्ते में आगे जाने के लिए मुझे क्या करना है अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाओ, आप मुझे आगे लेके जाओ। ठीक है, बॉटम में क्या है, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मतलब रो के, चीख के, चिल्ला के, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने के बाद, मतलब आपको डिवाइन ने हीरा बना दिया है। ऐसी एनर्जी है कुछ लोगों की कि इतने सारे प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में डिवाइन ने दिया है, बस एक ही कारण है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना था। आपने अपना एक्सपीरियंस अगर गेन कर लिया है, बाखूबी आपके एक्सपीरियंस गेन आपने कर लिया है, तो आपके लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे जर्नी में थे जिसकी ज़िंदगी में एक साइकिल 2016 से चल रही थी, 15 से चल रही थी, 2013 से चल रही थी, 2014 से चल रही थी, लंबा एक साइकिल चल रही थी 2024 में भी। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है पर स्मूथ थी, लेकिन प्रॉब्लम्स अपनी जगह में स्टक थी। यहाँ पे आपने अपनी एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर लिया है। अब जो है आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल नई शुरुआत। तो कलेक्टिवली बहुत सारे लोग, जो लोग 2013, 14, 15, 16, 19, 20 से परेशान हो, आपकी ज़िंदगी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी है कलेक्टिव एनर्जी में, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब आपने जो हार्ड वर्क किया, प्रॉब्लम में हार नहीं माना, आगे बढ़ने की कोशिश में थे, एक्सपीरियंस गेन किया, सीखा है, दूसरों को सिखाया है, अब उसके आउटकम पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपकी समय परिवर्तन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड निकल के आती है। आपके पर्सन के लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों में आपके पर्सन की बिलीव आएगी, स्पिरिचुअलिटी में आपके पर्सन की बिलीव आएगी। मैं बताती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे अपनी ज़िंदगी में, अपनी गलती होने के बावजूद ये सॉरी नहीं बोल रहे थे, तो इनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि इस फुल मून की एनर्जी में ये डिवाइन को मानने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, एक्स्ट्रा कोई एनर्जी तो है इस दुनिया में जो हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, हम लोगों को देख रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो, आपके ट्विन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, आपको छोड़ के अदर सिचुएशन को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको छोड़ के ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी इस फुल मून ग्रहण के बाद कि ये बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो चीज़ें इम्पॉसिबल थी उन चीज़ों में ये बिलीव करेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन की तरफ, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो मैंने पहले कहा इनको क्या रिलीज़ करना चाहिए, अगर अब तक इनको समझ में नहीं आ रहा था तो अब जाके इनको समझ में आएगा कि इनको रिलीज़ करना क्या है, रिलीज़ इनको क्या करना है, इनको अभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर वो अपने आप से रिलीज़ नहीं करते हैं तो रिलीज़ करने के लिए इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी और ये रिलीज़ करेंगे। ये कार्ड्स एक के साथ एक ऐसे चिपके हैं जैसे लवर है,
चलो, एरोमेटिक साइकिल विगेन आपके पर्सन की तरफ यहाँ पे एक जस्टिस की सिंबल है। अगर थर्ड पार्टी या फिर कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन अब तक फंसे हुए थे, कार्मिक पार्टनर की एनर्जी की वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आई है अब तक, तो अब जाके मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होगी। ये अपना कर्मा फेस करेंगे। जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा को जैसे केतु और राहु निगल लेते हैं, उसके बाद जैसा बस थोड़ा सा आंशिक चंद्र दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वैसे आपके पर्सन की एनर्जी अब है। ग्रहण लगी हुई है इनकी ज़िंदगी में, कार्मिक लोगों की जो एक प्रेशर है इनकी ज़िंदगी में पूरी नज़र आ रही है। ये ग्रहण ख़त्म होगी, यहाँ पे जस्टिस होगी, आपको जजमेंट मिलेगी। ये ग्रहण की जो एनर्जी है वो ख़त्म होने की पूरी चंद्रमा यहाँ पे नज़र आएगी। एक नई साइकिल की, नई रिलेशनशिप की शुरुआत यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या है। द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखा मैंने जो कहा, अगर ये नहीं मानते हैं तो इन्हें मनाएंगे डिवाइन। अभी मनाने के लिए इनको मार भी सकते हैं, दुख भी दे सकते हैं, खुशी भी दे सकते हैं, वो डिवाइन की मर्जी है वो क्या देंगे। लेकिन जो भी देंगे वो आपके पर्सन के कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेगा, जिसके बाद ही आपके पर्सन धीरे धीरे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल देखो, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग लोग क्या सोचेंगे कि मुझे अगर किसी के साथ आगे बढ़ना है, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उन्हीं की तरफ तो डेडिकेशन मेरा रहेगा ना, मैं दूसरे लोगों की तरफ डेडिकेशन नहीं रखूँगी। ये ऑनेस्टी है। अगर आपके पर्सन की इस तरीके के है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, कहीं भी वो अपना माइंड डेडिकेट नहीं कर रहे हैं 100%, तो वहाँ पे एक सिचुएशन को इनको छोड़ना पड़ेगा। यही प्रैक्टिकल बात है। तुम सब कुछ लेके नहीं रह पाओगे अपनी ज़िंदगी में, तुमको कुछ मिलेगा तो कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी है यहाँ पे। इनके ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए इनके कर्मा के अकॉर्डिंग इनको फल मिलेगा, जो भी इनके कर्मा के अकॉर्डिंग निकल के आती है। चलो, अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं फुल मून और ग्रहण की वजह से आपकी लव लाइफ में मेजर चेंज क्या आने वाली है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फुल मून और ग्रहण की वजह से मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में मेजर चेंज क्या आने वाली है। हर हर महादेव, जय महाकाल ज़रूर लिखें। फुल मून और ग्रहण की वजह से मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में किस तरीके का चेंज आने वाली है एंजल्स। एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, कार्ड ले लेते हैं। ओके, कार्ड हम बाद में देखेंगे, पहले मैं यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी चेक करूँगी। ओके, तो कलेक्टिवली क्या है ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की एनर्जी। ज़्यादातर लोगों की लव लाइफ की एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब मिस कर रहे हो, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, कोई किसी के साथ मुलाकात नहीं कर रहे हो, डिवाइन से एक दूसरे का साथ मांग रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से अलग हो थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ मेरे व्यूअर्स मांग रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए। कुछ मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में अगर यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक एनर्जीज है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है। आपके पर्सन आपसे बात ही नहीं कर रहे, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनकी फ़ोन की वेटिंग कर रहे हो, कॉल नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन एक कार्मिक अकाउंट, एक कार्मिक पर्सन की वजह से अभी तक आपकी यूनियन, मतलब पूरी तरीके से आपकी शादी, परमानेंट यूनियन यहाँ पे नहीं हुई है। कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लव लाइफ में एक के बाद टावर मूवमेंट आती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर है जिन्हें आप लोगों की रिश्ते से प्रॉब्लम है, सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आई है बॉटम की एनर्जी, शायद ये आपकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है, आपके पर्सन के कोई पास्ट के लोग रह सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, इनके खुद के बच्चे हैं, शादीशुदा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है, जिसकी वजह से आप दोनों की यहाँ पे परमानेंट यूनियन या फिर मुलाकात नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस है।
अभी इस ब्लॉकेजेस में क्या होगा, मेजर चेंज क्या आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे। कैसे मेजर चेंज? आपने जो होप किया था आपके वही होप कंप्लीट हो रही है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी होप आपने किया था आपकी होप कंप्लीट हो रही है। आप दोनों के बीच इमोशनली कनेक्शन, आप दोनों के बीच जो इमोशनली बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। आने वाले, अभी तो हम फुल मून की एनर्जी रीड कर रहे हैं, आने वाले न्यू मून तक यहाँ पे आपके लव लाइफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली है। अगर आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है, और अगर आप अपने पास्ट लाइफ के पर्सन सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्यारी हो सकती है। दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड क्या है? जजमेंट। यहाँ पे आपको मिल रही है क्या? जजमेंट। फुल मून की और ग्रहण की एनर्जी में आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस क्या क्या आ रही है, क्लियर हो आप? आपकी होप कंप्लीट हो रही है। न्यू मून तक आपकी लव लाइफ की एनर्जी सिचुएशन चेंज हो रही है। आपके पार्टनर आपके कौन है? आपके पार्टनर अगर आपके कार्मिक है तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा समझ सकते हो आप लोग। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेजेस है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप देखोगे। अगर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है, सिचुएशन स्मूथ है, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी चेंजेस आएगी, जिस चेंज के बाद यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए जजमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे डेक से इसको क्लैरिफाई करते हैं कौन सा कार्ड क्यों आई है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, द स्टार का कार्ड क्यों आई है, या हर हर महादेव जय महाकाल, प्लीज़ गाइड करें। डेक को मैंने उल्टा पकड़ा है। क्यों आई है एंजल्स द स्टार का कार्ड? थैंक यू। क्यों आई है स्टार का कार्ड? एंड दिस इज माय लास्ट शफल। ओके, स्टार के लिए बॉटम में क्या है? 10 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपने होप किया था अगर आपके पर्सन के साथ आप फैमिली बनाना चाहते हो या फिर फैमिली वाले मान जाए, ऐसा होप आपने किया था, क्योंकि फैमिली की वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रही थी। फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो रही है। आपके लव लाइफ में सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रही है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी कार्मिक के साथ मैरिड है तो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगर आप किसी कार्मिक के साथ मैरिड हो तो आपकी शादीशुदा, मतलब अगर एक ही घर में रहते हो तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम, सेपरेशन में हो तो यहाँ पे आप दोनों के बीच डिवोर्स चाहते हो तो वो डिवोर्स भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अपने लिए आपके हस्बैंड या वाइफ अपने लिए, आप अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हो। सेम एनर्जी आपके पर्सन के लिए भी रेजोनेट करेगी। ठीक है, ओके। क्यों आई है द मून का कार्ड? इस बार की फुल मून की एनर्जी कर्मा के अकॉर्डिंग काम करेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेंगी। अगर आपकी लव लाइफ ऑलरेडी स्मूथ है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के ट्विन हो, सोलमेट हो, तो यहाँ पे बहुत प्यारी चेंज, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अगर आप दोनों में से किसी के भी चक्र कुछ भी इम्बैलेंस है, हीलिंग नहीं किया है या फिर हील नहीं है, ठीक है, तो उस चक्रा से अकॉर्डिंग प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आएगी। साथ ही में यहाँ पे और क्या आ सकती है, अगर ट्विन फ्लेम हो, आपने इनर वर्क ठीक तरीके से नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर सब कुछ स्मूथ है, बहुत प्रॉब्लम देख लिया, आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है, आप पूरी तरीके से हील हो, आपके पर्सन भी हील्ड है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। परमानेंट यूनियन भी कुछ लोगों की होगी। देखो, किंग ऑफ वांड्स, कर्मा के अकॉर्डिंग चेंज जो आपको इमीडिएट फ्यूचर में नज़र आएगी। मल्टीपल चीज़ें हो सकती है आपकी लव लाइफ में, मल्टीपल चीज़ें। देखो, जैसे मैंने कहा, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। देखा, इन सभी कप्स के अंदर सब कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सभी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, कुछ बुरी चीज़ें भी है इस कप्स के अंदर। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, ऐसा कर्मा के अकॉर्डिंग चेंजेस आएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आएगी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में आपके कर्मा के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी आएगी। अब इन कप्स में ऐसा कुछ है जो मिलने के बाद
कुछ लोगों की यहाँ पे हार्ट ब्रेक और इंडिसिशन की एनर्जी हो सकती है, और कुछ लोगों की तरफ उनके पर्सन जो है वो कमिटमेंट लेके आएंगे। देखा मैंने पहले जो कहा, सेम एनर्जी ही है यहाँ पे। तो अब आपको पता है आप लोग कितना एनर्जी आप लोगों की बैलेंस और क्या है, ठीक है। क्यों आई है जजमेंट का कार्ड? एंजल्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके का जजमेंट एंजल्स? बहुत सारे कार्ड्स हैं। जजमेंट बहुत बढ़िया तरीके का होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। कोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी यहाँ पे हो सकती है, जजमेंट मिलेगा। जैसा मैनिफेस्टेशन आपने जाने अनजाने किया है वैसी में जजमेंट होगी। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने नेगेटिव ही नेगेटिव सोचा है, हरदम नेगेटिव सोचा है, ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, ऊपर ऊपर से क्लेम किया, अंदर अंदर से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, होपलेस हो, तो ये भी हो सकता है। तो मैनिफेस्टेशन जो भी किया वही मिलेगा। क्या है बॉटम में? कंप्लीशन। जजमेंट होगी, कंप्लीशन होगी। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। 6 ऑफ कप, मैंने जो कहा पास्ट में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, 6 ऑफ कप जो मैं कह रही हूँ वही निकल के आ रही है। आप बताओ क्या, जो भी आपने सोचा अपनी इमोशनल बॉन्ड को लेके वही सब कुछ होने वाली है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव रही और अपने लिए ना ही इनर वर्क किया ना ही कुछ किया, तो यहाँ पे हर्मिट की सिचुएशंस नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, जगलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। और जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, मैनिफेस्टेशन किया है पूरी तरीके से, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रख के हीलिंग किया है, इनर वर्क किया है, उनकी तरफ फ्यूचर में ब्लेसिंग्स आ रही है, उनकी तरफ फ्यूचर में सक्सेस आ रही है, उनकी तरफ छोटा छोटा स्टेप लेके डिवाइन की ब्लेसिंग, साथ में यहाँ पे द लवर का कार्ड यूनियन आ रही है, ठीक है। मतलब जो आपने सोचा वही कुछ। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिली। रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।